राजनीति करेंगे। महिलाओं को गाली दिया गया। लोकतंत्र में हम लोगों यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में आप ये देखिए कि जंतर मंतर पे महिला पहलवानों की जो एक राष्ट्रीय लेवल की महिला पंचायत थी, महिलाएं बैठती पंचायत करती, यहाँ पे कोई ऐसा तो था नहीं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है महिलाओं का यहाँ आंदोलन चल रहा है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग इन लोग को डिटेन कर रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज संसद भवन का उद्घाटन है, लेकिन हमारी भी तो अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की बनती है कि बहन बेटियां जो आज 40 दिन से धरने पे बैठी हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या इनकी माँ बहन बेटियां नहीं है? आज हम महिला पंचायत करने बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लेकिन पुलिस इतने गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल करती है। सरकार पुलिस को आगे करती है, सरकार खुद क्यों नहीं जवाबदेही लेती है? अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख, प्रधानमंत्री जी को आज धरना स्थल पर जाना चाहिए था, जैसे कि मैं करनी चाहिए थी, मैं बनती है उनकी। पूछना चाह रहा हूँ आपको कि बृजभूषण जी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी आरोप जो भी लगाए गए वो एक तरह से राजनीतिक द्वेष के द्वारा लगाया गया। तो फिर ये लड़कियां ये जो धरने पे बैठी है महिला पहलवान, ये सीधा सीधा कह रही है कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए इनका। वो भी तो वो क्यों नहीं करवाते? पॉक्सो एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी 24 घंटे में हो सकती है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी क्यों नहीं है? आप बाद में वो सारे कराइए, मेडिकल जांच कराइए या उन्हें छोड़िए या बाहर निकालिए, लेकिन महिलाओं के सम्मान में आपको पॉक्सो एक्ट के तहत लोकतंत्र और संविधान की बात को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर में गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन आज 40 दिन हो गए हैं। ये पूनम जी है, ये अपनी बात रखेंगे अलवर से। जैसा कि आप लोगों को भी पता हो कि नार्को टेस्ट ऐसे नहीं होता है, उसमें जो आरोपी होता है सिर्फ उसकी नार्को टेस्ट एक अदालत के द्वारा कहे जाने के बाद होती है, ना कि जो आरोप लगा रहे हैं उसका भी नार्को टेस्ट होता है। तो इसमें सिर्फ क्या राजनीति हो रही है? नार्को टेस्ट पे सब कुछ सामने आ सकता है। हाँ, नार्को टेस्ट इसीलिए कि उसमें सच्चाई सामने आएगी, और राजनीति सत्ता पक्ष कर रहा है, बचाव कर रहा है अपने नेताओं का, इसको देखकर ये लगता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये आरोप बार बार लगा रहे हैं कि उनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और भी जो उनके विपक्ष में लोग हैं पहले भी उन पे आरोप लगाए थे और वो बाइज्जत बरी भी हुए थे, लेकिन इस पे भी उनके साथ राजनीति बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन ये बेटियों का मामला है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, तो जो नियमगत और संविधान का जो प्रोसीजर है उनके साथ उनको जाना चाहिए। अगर वो वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में वो खुद एक नेता और एक पद पर बैठे हैं, तो उनको संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसका समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ। अगर आपको ऐसा लड़कियां जो बोल रही है वो कोई झूठ तो नहीं बोल रही हैं। 7 लड़कियां और हजारों की लिस्ट मिलेगी। अगर लड़कियां अपने मुंह से ये कह देती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, यौन हिंसा हुई, हत्या हुई या बलात्कार हुआ, तो उससे बड़ा प्रमाण कानून के अंदर कुछ नहीं है। क्या आम जनता के पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या पुलिस इसी तरह से व्यवहार करेगी? पुलिस तो FIR दर्ज भी नहीं करती है, ये इस देश की हकीकत है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं बैठी हैं, नहीं, आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि अगर गांव की कोई महिला, कोई बहन बेटी है और उसके साथ में इस तरीके का अन्याय हुआ है, तो उसकी FIR दर्ज तक नहीं की जाती, बल्कि उसके ऊपर चीटाकसी की जाती है, उसको चिनाल बोला जाता है और ये कहा जाता है कि तुम ही गलत हो। और ये सत्तात्मक मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी है पूरी सत्ता पे, जो इस देश में राज कर रही है। यहाँ पे जातिवाद कहाँ से आ गया? जातिवाद है, सामंतवाद है, ये सामंतशाही है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो स्त्रियों के साथ में न्याय नहीं है। नहीं, तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ये पूरा जिस तरीके से पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप इसको नव पूंजीवादी व्यवस्था समझे। ये जो नव पूंजीवादी व्यवस्था है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये पूरे उसी तरीके का फ्यूडल सिस्टम है। ब्राह्मण तो अपने दम पे ऊपर फ्यूडल है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, जो सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, जो अम्बेडकर की विचारधारा है, ये सरासर वहीं से वहीं सारा कुछ कास्टिज्म दिखाई देता है। अभी यहाँ दलित की बहन बेटी बैठी होती तो उसको तो यहाँ से धरने को ही उठा दिया जाता। हम ये देख रहे हैं कि इनके साथ में तो किसान साथी हैं, जातिगत संगठन के लोग कूदे हुए, पूरे देश भर के लोग कूदे। आप इसमें जातिगत रंग चल रहा है? नहीं, ये आप ऐसा समझते हैं, मैं इसको नहीं, जनता समझ रही हूँ। ठीक है, वो जनता मुझसे जवाब जो है वो लेगी। मैं अपनी बात तो है वो यही रखना चाहती हूँ कि पितृसत्तात्मक सामंत और इसी व्यवस्था और उसकी मानसिक भूषण को बचा रखा है। इसलिए उनको बचाया मैं यहाँ आइडियोलॉजी जो है वो स्त्रियों के खिलाफ है और इसी के तहत उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। नहीं तो उस पार्टी में रहने वाली महिलाएं भी बोलती। मैं इस बात को बोलना चाह रही हूँ। आप इनडायरेक्टली RSS पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये संघीय व्यवस्था है और पूरे देश भर में जब संघीय व्यवस्था चल रही है, यहाँ आधे से ज्यादा जो लोग जो धरने में आए हुए हैं वो संघ के लोग हैं।
लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि उनकी बहन बेटियों के साथ में अन्याय हुआ है, वो खुलकर यहाँ पर खड़े हैं। आप भी, उनको भी समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है उन लोगों को। आप कह रहे हैं कि राय क्या बीजेपी है? बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी? क्या बीजेपी? बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी, आप कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए धरने नहीं, में? बीजेपी आरएसएस के खिलाफ क्यों जाएगी? लेकिन जनता के साथ में न्याय होगा तो वो ना ये देखेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, वो आएगा और आंदोलन करेगा, और ये वही हो रहा है, यही हो रहा ये वही हो रहा है। तो ये कल तक जो लोग कल तक किसी पार्टी में थे बड़ी, या कल तक किसी संघवादी व्यवस्था में थे, आज वो देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यानी कि वो भी व्यवस्था से परेशान है। जो रेसलर्स हैं, वो भी उनकी देख रहे हैं। उनकी खुद की बहन जो है वो ट्वीट करके ये आरोप लगा रही है कि ये लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर पार्टी का नाम लेके वो ये ट्वीट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राजनीति, कौन लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं? ब्रजभूषण के संदर्भ में बोल रहे हैं या महिला रेसलर्स के संदर्भ में? रेसलर्स के? देखिए, ये एक प्रोपोगंडा है। जब भी कोई आंदोलन पीक पर जाता है तो इस तरीके के जो स्टंट और इस तरीके के सवाल आते हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए, कि ये कल को चुनाव लड़ लेंगे, ये कुछ नहीं है, जंतर मंतर बैठी है, हाईलाइट होना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना होता तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट है। इससे क्या उनके इस प्रोटेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो सब सोशल मीडिया की बातें हैं, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लड़कियां जमकर बैठी हैं। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है, नैतिक सम्मान की हो रही है, कि जब महिलाएं, आपकी देश की बहन बेटियां आंदोलन करने बैठी हैं, और जब जंतर मंतर पर वो एक लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप पुलिस को आगे करके, लाठी चार्ज करके, उनको डरा के, धमका के, उनकी आवाज, उनकी अभिव्यक्ति को नहीं दबा सकते। ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी माफिया से नहीं चल रहा। आज ब्रजभूषण जी को न्यू संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक अपराधी को संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया जा रहा है तो ये तो सरासर गलत है। किस मानो के अपराधियों जो एक अपराधी है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ना, ये तो संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। जो सरकार सत्ता में बैठी है वो घमंड में चकनाचूर हो रही है। जब जनता जागेगी तो सत्ता से इनको हिलना पड़ेगा। 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा। 2024 में सत्ता से इनको हटना पड़ेगा। इनको एक दिन कांग्रेस को भी घमंड था। बीजेपी तो ये कह रही कि उनको जितनी सीटें आई थी 2019 से ज्यादा आरोप। मैं स्वराज न्याय पार्टी से इनके समर्थन में हम आए हुए हैं। हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है, लेकिन हमको एंट्री नहीं जाने दी, अंदर जाने दिया, बाहर से बाहर रोक दिया। ये इनका एक बहुत, इन्होंने ज्यादा घमंड की पार्टी हो चुकी है इस समय भाजपा। और अब केवल इनके अंदर एक इतनी ईगो है कि वो अपने किसी को समझती नहीं है कि देश के अंदर और भी लोग हैं या नहीं है। इन्होंने जी यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, का साथ देना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी जी इतने समझदार हैं नेता इस देश के, पर वो यहाँ क्या हो गया उनको? वो इतने देशों के अंदर खड़े होकर बात करते हैं हमारा देश है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी नई नवयुवक हैं, लेकिन आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे देश की बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट एक यहाँ पर जनता में प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? जो यहाँ पे रेसलर्स हैं वो उन्होंने ये बोला था कि मैं मेडल वापस कर दूंगा, तो ब्रजभूषण जी के द्वारा आरोप उनको पलटवार किया गया था कि आप मेडल क्या, आप जितने आपको पैसे और जो देश की जनताओं ने आपको पैसे दिए थे, आपको प्रोत्साहन स्वरूप दिया गया था, वो वापस कर दीजिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो एक प्रोपेगेंडा बना रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो यहाँ आती है कि उन्होंने जो मेडल लिए हैं ना वो अपनी क्वालिटी पे लिए हैं। पहली बात, मैं क्यों नहीं ले सकता, ये क्यों नहीं ले सकते? उनकी क्वालिटी थी, मेहनत की, उन्होंने मेडल लेके आए। वो गवर्नमेंट कैसे उनसे ले सकती है? गवर्नमेंट के देने का फर्ज उनको कहते हैं हम वापस करेंगे। तो क्यों वापस करेंगे? तुम अपनी सीट पे बैठे हो, तुम अब क्या अपने पद त्याग सकते हो? नहीं त्याग सकते ना। तो ये मेरी शान है। सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार चाहते हैं आए, मध्यस्थता करे बीच में, बच्चों के संग जो हो रहा है वार्ता करे, वार्ता का रास्ता खोले, और जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी बात को समझे, सुने, और जो उनका एमपी है या जो उनके जो मिनिस्टर है इस चीज के, उनको पद से हटाया जाए। एक महिला मेडल जो है ना, ये अब उनके बाप के पैसे का नहीं है। मेडल उस देश की जनता जो यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं ना, जो अभी 10 रुपए की चाय पीते हैं और एक पार्ले जी बिस्किट 5 का खरीदते हैं, उसके भी सरकार को टैक्स देते हैं। और टैक्स छूट आम जनता को तो नहीं मिलती है। पेट्रोल जब पूरे वर्ल्ड मार्केट में 40 रुपए के आसपास है, तब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 100 के पार जा रहा है पेट्रोल। और टैक्स की छूट किसको मिल रही है? अडानी और अंबानी के। और आज उसी की बिकी हुई मीडिया के ताकत पे अपने ये जो जहर घोलने का, और ये जो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है फूट डालो राज करो, ये आरएसएस और बीजेपी नंगी खड़ी है।
संगठन 1947 तक क्या कर रहे थे? माफीनामे लिख रहे थे। क्या कर रहे थे? मुखबिरी कर रहे थे। ये है इनकी असलियत। और ये आज आपने भी सवाल पूछा, ये राजनीति कर रहे हैं, उनकी बहन ने ट्वीट कर दिया। अरे भाई, राजनीति हर इंसान को करनी चाहिए। भगत सिंह का एक लेख है, विद्यार्थी और राजनीति। उन्होंने कहा है कि अगर सही राजनीति लोग नहीं करेंगे तो यही लुटेरे। आप मेरे बातों को समझ नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनकी बहन ये कह रही है कि आपको अगर राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति में आइए, जैसे उनकी बहन कर रही है। तो आप पीठ पीछे आपके ऊपर सत्ता, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगाया था। मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं, जैसे दो बातें हैं। एक, किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलना भी राजनीति है। दूसरा कि राजनीति, जैसे आज सबसे ज्यादा राजनीति ना करने की सीख कौन देते हैं? हम कैंपस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सीख कैंपस में पढ़ते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, दिशा छात्र संगठन की ओर से हैं। और दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। हम लोग मानते हैं कि देखिए, आज जो सही राजनीति है उसको लेके इस देश के एक एक आवाम को जाना पड़ेगा, नहीं तो यही होता रहेगा, कोई बृजभूषण सिंह जैसा बलात्कारी। और आज बीजेपी तो चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, आज ये सारे के सारे बलात्कारी पार्टी है। जनता का मजाक उड़ाते हुए जो उद्घाटन हो रहा है उसमें इस तरह के बलात्कारियों को बुलाया जा रहा है। जिस देश में 20 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं और दूसरे 20 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उस देश में हजारों करोड़ रुपए लगा के नया संसद बनाया जा रहा है। पहले एक आलिशान, यहाँ का हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, अमेरिका के व्हाइट हाउस से ज्यादा एडवांस है। हमारे देश में रात पे सोते हैं और हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो आज सब तमाम है। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ ये हमारे रेसलर्स का नहीं है। आज हम साथ खड़े हैं क्योंकि छोटी सी बात है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेसलर्स जो कर रहे हैं, उन्होंने 3 महीने पहले क्या किया वो सही था। उनकी मांग जो है वो न्यायपूर्ण है। दूसरा, मैं बस बात अपनी कंप्लीट कर लूं। दूसरा, 6 दिन बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाके उनको एफआईआर मिलता है। तो आज इस देश में जो आम महिलाएं हैं, जो आम लड़कियां हैं, दिल्ली के तमाम बस्तियों में, वजीरपुर से लेके शाहबाद डेरी से लेके करावल नगर खजूरी बस्तियों में छोटी छोटी लड़कियां स्कूल से अलग अलग स्पोर्ट परस्यू करती हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? तो आज ये मुद्दा इस देश के आवाम का मुद्दा है, रेसलर्स के इंसाफ का मुद्दा तो है ही। और मैं खुल के आह्वान करना चाहता हूं अपने तमाम लोगों का, और भगत सिंह के शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जब सरकारें लोगों का शोषण करना शुरू कर दे, तब कानून की पवित्रता नहीं, तब लोगों का जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और आज के वक्त में जो राजनीति नहीं कर रहा है वो इस देश की बर्बादी में हिस्सेदारी कर रहा है। आपका जो कहना था कि जो भी रेसलर्स हैं वो एक तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग राजनीति करना चाहिए। हर न्यायपूर्ण मांग, जब हमारे कॉलेज की फीस अभी बढ़ाई जा रही है तो हम ये कहते हैं कि आज 10% रेंट हर साल हमारा महंगाई पे आते हैं। हम अभी महंगाई पे आते हैं। मैंने जो आपने जो बोला था महंगाई की बातें, उस महंगाई पे हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारें, जो अभी बीजेपी है, वो ये आरोप लगा रही है कि जो 70 साल इससे पहले जो शासन जिन्होंने किया, क्या उनके राज्य में महंगाई नहीं थी? सिर्फ हमारे में ही ऐसा हो गया? नहीं, उनके में भी थी। आजादी के बाद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड खड़े किए, पर कांग्रेस से भी अब और आगे उस परचम को लेके भ्रष्टाचार का बीजेपी जा रही है। आरोप तो किसी पे नहीं लग रहा है बृजभूषण को छोड़ के। महाराज कहाँ है ये बीजेपी? तो वो पार्टी है जो कारगिल, अरे कुलदीप सिंह सेंगर, ये महिला विरोधी अपराधों की तो लिस्ट है ही, पर उसके अलावा ये तो वो पार्टी है।